हाँ जी। चैप्टर 1 नाम क्या है? टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेस। टाइप्स एंड सोर्सेस, तो ये चैप्टर बेसिकली दो मेन बातें करेगा, टाइप्स के ऊपर और सोर्सेस के ऊपर। किस चीज की? डाटा की। तो टाइप्स और सोर्सेस पर जाने से पहले हमें किस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? डाटा की, कि डाटा क्या है। क्या है डाटा? आपके नजदीक डाटा क्या है? व्हाट्स योर इंफॉर्मेशन या व्हाट्स योर नॉलेज अबाउट डाटा? पीआरसी में पढ़ा हुआ रॉ मटेरियल डाटा। रॉ मटेरियल का वर्ड अच्छा नहीं है। हाँ जी, इंफॉर्मेशन का वर्ड भी अच्छा नहीं है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अब रॉ को रॉ से मिक्स कर रहे थे। दिस इज नॉट रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो होता है जो कि हम फिनिश गुड्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि अभी हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। हाँ, जब मैं उसके ऊपर अरेंज कर लूंगा, उसको प्रोसेस कर लूंगा, उसको मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट कर लूंगा, तो वो बन जाती है क्या? इंफॉर्मेशन। तो डाटा इज बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि हम यूज करते हैं टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। लेट्स डिफाइन डाटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये तो आपको पहले से पता था। एक नंबर आ गया, बाकी कितने नंबर रह गए? 99। ठीक है। कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट, ये दो अल्फाजों पे गौर करते हैं। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? देखना, देखना। व्हाट इज मेजरमेंट? नापना, मेजर करना, चेक करना। तो डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम आइस, it can be collected from hands, and it can be recorded through tongue। तो आपकी सारी सेंसेस डाटा को जनरेट करते हैं। यहाँ पे खड़े होकर मैं जो बोल रहा हूँ, ये क्या है? डाटा। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो क्या है? डाटा। मुझे जो आप सुन रहे हैं वो भी क्या है? डाटा। आपने जब कॉलेज में फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया, जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया, वो भी क्या है? कॉलेज ने जो आपको रसीद काट के दी, वो भी क्या है? डाटा। ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये क्लास भी क्या है? डाटा। ये रिकॉर्ड होकर जब अपलोड होके यूट्यूब पे जाएगी, वो भी क्या है? डाटा। तो डाटा से आप लोग घिरे हुए हैं। हर तरफ क्या अवेलेबल है? डाटा, डाटा और डाटा। आपका सीएनएसई क्या है? मोबाइल पे आ रहा हुआ टाइम क्या है? घड़ी में आया हुआ टाइम क्या है? डाटा। मोबाइल पे आया हुआ व्हाट्सएप मैसेज क्या है? डाटा। फेसबुक की पोस्ट क्या है? इंस्टाग्राम की फोटो क्या है? आपकी शादी का कार्ड क्या है? डाटा। तो डाटा। अच्छा, अब डाटा कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे भाई ने कहा होगा, तो यस, वो डाटा जो कि आपने माजी में जनरेट किया था, पास्ट डाटा। जो आप आज बना रहे हैं, करंट डाटा। फ्यूचर में बनाएंगे, फ्यूचर डाटा। जरा गौर करें इस नाम पे, ये क्या है? इसको यूज करते हुए हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। तो डाटा कैन बी पास्ट, present and future generated, serving as the fundamental input for processing। और किसमें कन्वर्ट कर देगा? यूजफुल। वही बात, डाटा प्रोसेस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है?
information. Data once processed, it turns into information. अच्छा, मुझे अगर कोई फैसला करना हो, आई वॉन्ट टू मेक अ डिसीजन, तो वो डिसीजन क्या मैं रैंडम थॉट से कर लूंगा? नहीं, आई विल बी लुकिंग इनटू डाटा कि माजी में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, तब जाके मैं किसी भी तरीके की क्या करूंगा, डिसीजन मेकिंग करूंगा। और अगर मैं अपनी डिसीजन मेकिंग ठीक करना चाहता हूं, तो उस ठीक डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। क्योंकि जब तक डाटा ही ठीक नहीं होगा, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन यूज करके उसको मीनिंगफुल इंसाइट्स में डेवलप नहीं कर सकता। तो एक बात हमें समझ आई कि डाटा से जो हम लोगों ने क्या हासिल करनी है, डिसीजन मेकिंग, उसके लिए क्या जरूरी है? एक अच्छा डाटा, एक अच्छा डाटा, वो डाटा जिसमें कंसिस्टेंसी हो, वो डाटा जिसमें एक्यूरेसी हो, वो डाटा जो रेलेवेंट हो। आर फॉर रेलेवेंट, ए फॉर एक्यूरेट, टी फॉर टाइमलीनेस, टी फॉर, तो आर ए टी बोले तो आर ए टी रैट, चूहा। तो डाटा में ये तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन सी? चूहे वाली क्वालिटीज, रेलेवेंस, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस। रेलेवेंस, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस। डाटा शुड बी रेलेवेंट, एक्यूरेट एंड टाइमली जनरेटेड। अब ये डाटा जो मैनेज करता है, वो यहां सीखेंगे। डाटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में सीखेंगे कि ये डाटा को रेलेवेंट किसने रखना है, एक्यूरेट किसने रखना है, टाइमलीनेस कौन में इंश्योर करेगा, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, सारी बातें यहाँ पे करेंगे। और बेसिक्स कहाँ पे खड़ी हुई? अच्छा, चैप्टर 1 बात करता है बेसिकली स्मॉल डाटा की, इंसानी लेवल पे डाटा। मगर इदारों का डाटा, अब नेस्ले, उसके पास डाटा इतना सा होगा, इतना सा होगा, इतना सा होगा, उसके पास क्या है? बिग डाटा। तो ये है डाटा एट अ वेरी लो लेवल, इट विल बी टर्न इनटू बिग डाटा। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा था, 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर ये करेंगे, और फिर ऐसे। तो विल बी स्टडिंग स्मॉल डाटा फर्स्ट। समझ आ जाएगी, जंप कर देंगे कहाँ पे? बिग डाटा पे। जब स्मॉल भी समझ आ गया, बिग भी समझ आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं? उसको एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन विल सी कि उसको गवर्न और मैनेज कौन कर रहा। याद रखिएगा, डाटा वर्बल भी है, डाटा ओरल भी है, डाटा पिक्टोरियल भी है। व्हाट इज पिक्टोरियल? पिक्चर फॉर्म। व्हाट्सएप में भेजा हुआ वॉइस नोट, ठीक है, ये भी डाटा है। व्हाट्सएप पे आई हुई तस्वीर, ये भी डाटा है। तो डाटा हर जगह है। अब इसको दाता भी पढ़ सकते हैं वैसे, डाटा हर जगह। तो यहां तक मुझे बताइएगा, बात समझ आई? आखिरी बात करते हैं। क्रिटिकल है टू मेक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर आपने फैसले लेने हैं, यू शुड बी फोकसिंग ऑन डाटा। Data can be presented in various forms: numbers, text, and images. Numbers, text, and images. Done. यहां से कहानी को हम कल आगे लेके जाएंगे। ठीक है जी, कल मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।